नमस्कार दोस्तों, दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। आज हम किसी एक ट्रेडिंग सेशन की बात नहीं करेंगे। आज कैमरा थोड़ा जूम आउट होगा। ये है जुलाई 2026 की मंथली मार्केट स्टोरी, जहां हेडलाइन इंडिसेस पॉजिटिव दिखे लेकिन उनके नीचे सेक्टर लीडरशिप, बैंक्स, ग्लोबल एसेट्स और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज ने अलग अलग कहानी सुनाई। अगले कुछ मिनटों में हम डेटा को जोड़कर समझेंगे कि महीने में पैसा कहाँ गया, प्रेशर कहाँ बना और अगस्त के लिए कौन से क्वेश्चंस खुले रह गए। कोई टिप्स या कॉल्स नहीं, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट, कनेक्शंस और थोड़ी सी मार्केट कॉमन सेंस। चलिए जुलाई की बड़ी तस्वीर खोलते हैं। पहला सवाल सीधा है, जुलाई ने इन्वेस्टर को आखिर दिया क्या? निफ्टी 50 ने 1.96% की बढ़त के साथ 24,367 के करीब मंथ क्लोज किया। सेंसेक्स 1.95% ऊपर रहा और 78,035 के आसपास बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी 0.62% गिरकर 57,214 के करीब रहा। यानी हेडलाइन मार्केट पॉजिटिव था मगर बैंकिंग इंजन ने साथ नहीं दिया। इसे ब्रॉड बेस्ड फाइनेंशियल रैली कहना मुश्किल होगा। रिटर्न्स आए पर लीडरशिप अनइवन रही। यही डाइवर्जेंस आगे की स्लाइड्स का सेंट्रल क्लू है। मंथली रिटर्न एक फोटोग्राफ है, डेली पाथ पूरी मूवी। जुलाई में 23 ट्रेडिंग सेशंस थे। 17 जुलाई निफ्टी का सबसे मजबूत डेली स्टेप अप रहा, जबकि 8 जुलाई सबसे कमज़ोर सेशन बना। बीच में शार्प डिक्लाइंस आए, फिर रिकवरी ने इंडेक्स को पॉजिटिव टेरिटरी में वापस खींचा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा महीना स्मूथ अप ट्रेंड था। जिसने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखी उसने रास्ते के पॉटहोल्स मिस कर दिए। इस चार्ट का काम प्रेडिक्शन करना नहीं बल्कि यह दिखाना है कि वॉलेटिलिटी किस फेज़ में बढ़ी, रिकवरी कहां से आई और मंथ एंड स्ट्रेंथ स्टेडी थी या लेट कम बैक। अब मंथली रेंज को मैप की तरह पढ़िए। निफ्टी ने जुलाई की शुरुआत 23,898 के करीब की, 23,606 का लो देखा, 24,531 के आसपास हाई बनाया और 24,367 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 57,573 से शुरू हुआ, 56,024 तक फिसला, 58,597 के हाई तक गया, लेकिन मंथ एंड क्लोज फिर 57,214 के करीब रहा। निफ्टी अपर हाफ में टिका। बैंक निफ्टी ने बड़ी रेंज बनाई मगर गेंस रिटेन नहीं कर पाया। इंडियन इक्विटीज़ को अकेले पढ़ना वैसा है जैसे वेदर ऐप में सिर्फ टेम्परेचर देखना। मंथ एंड क्रॉस एसेट स्क्रीन पर ब्रेंट $86.88 पर बैरल था, गोल्ड $4,057 के आसपास और सिल्वर $57.86 पर ट्रॉय आउंस था। डॉलर रूपी फ्यूचर्स रेफरेंस 95.6 और डॉलर येन 162.94 के करीब रहा। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.67% थी। ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट से जुड़ता है, करेंसी उस कॉस्ट को एम्पलीफाई कर सकती है, यील्ड वैल्यूएशंस को दबाती है और प्रेशियस मेटल्स रिस्क तथा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस की अलग भाषा बोलते हैं। इन्हें एक कनेक्टेड डैशबोर्ड की तरह पढ़ना ज़्यादा यूज़फुल है। जियोपॉलिटिक्स में हेडलाइन जल्दी बदलती है लेकिन इकोनॉमिक बिल धीरे धीरे आता है। जुलाई में ऑयल सप्लाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और टैरिफ रिस्क 3 एक्टिव चैनल्स रहे। शिपिंग डिसरप्शन का डर भी इंश्योरेंस और फ्रेट प्रीमियम बढ़ा सकता है, एक्चुअल क्लोजर होना ज़रूरी नहीं। इंडिया के लिए महंगा क्रूड इंपोर्ट बिल रूपी और इन्फ्लेशन पर प्रेशर डाल सकता है। एविएशन, पेंट्स, टायर्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स और लॉजिस्टिक्स में इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। अपस्ट्रीम एनर्जी प्रोड्यूसर्स को रियलाइजेशन सपोर्ट मिल सकता है। फार्मा एक्सपोर्टर्स को वीकर रूपी मदद दे सकता है, पर इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स और फ्रेट महंगे पड़ सकते हैं। टैरिफ्स इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के ऑर्डर्स तथा मार्जिन्स पर असर डाल सकते हैं। पॉलिटिकल चेस कहीं और हो, इनवॉइस पूरी दुनिया भरती है, फ्रस्ट्रेशन यहीं से आती है। अगर जुलाई को सेक्टर स्कोर बोर्ड से जज करें तो विनर बहुत क्लियर था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT 16.37% चढ़ा, मीडिया 8.54%, ऑटो 8.06% और रियल्टी 7.84% ऊपर रहे। दूसरी तरफ एनर्जी 2.88%, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 1.91% और प्राइवेट बैंक्स 1.67% नीचे रहे। लेकिन IT रैली को केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक्साइटमेंट मानना अधूरा होगा। असली टेस्ट है पायलट प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन रेवेन्यू में बदल रहे हैं या नहीं, डील प्राइसिंग कैसी है
ऑटोमेशन मार्जिन्स बढ़ा रही है या क्लाइंट्स डिस्काउंट्स मांग रहे हैं, और कैश कन्वर्जन कितना मजबूत है। एआई हेडलाइन बनाता है, इनवॉइस और फ्री कैश फ्लो रियलिटी चेक देते हैं। यह हीट मैप जुलाई की मार्केट एनाटमी है। हर टाइल का साइज़ निफ्टी 50 में रेफरेंस वेट दिखाता है, जबकि कलर फर्स्ट जुलाई ओपन से 31 जुलाई क्लोज तक का रिटर्न दिखाता है। इसलिए बड़े ग्रीन बॉक्स का इम्पैक्ट छोटे ग्रीन बॉक्स से अलग होगा। टेक्नोलॉजी नेम्स की स्ट्रेंथ साफ दिखती है, लेकिन कुछ हैवी वेट बैंक्स और इंडस्ट्रियल नेम्स की वीकनेस ने इंडेक्स गेन को सीमित किया। हीट मैप का फ़ायदा यही है, यह एवरेज के पीछे छिपी कंसंट्रेशन दिखाता है। अगर इंडेक्स 2% ऊपर है तो क्या 40 स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया या कुछ हैवी वेट नेम्स ने पूरा काम किया। कलर मूड बताता है, साइज़ इन्फ्लुएंस बताता है, दोनों को साथ पढ़ना ज़रूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच जुलाई का कॉन्ट्रास्ट अब और साफ है। निफ्टी 50 पॉजिटिव रहा, जबकि बैंक निफ्टी मंथ नेगेटिव बंद हुआ। फाइनल सेशन में निफ्टी 50 के 22 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऊपर और 28 नीचे थे। इसलिए मंथ एंड इंडेक्स लेवल ठीक दिखने के बावजूद क्लोजिंग ब्रेड सॉफ्ट थी। इसका मतलब तुरंत बेरिश होना नहीं है, ये सिर्फ बताता है कि पार्टिसिपेशन हेडलाइन जितनी कंफर्टेबल नहीं थी। बैंकिंग में HDFC बैंक और एक्सिस बैंक जैसे हैवी वेट्स की कमज़ोरी का डिसप्रोपोर्शनेट असर पड़ा। अगस्त में अगर निफ्टी को ज़्यादा ड्यूरेबल स्ट्रेंथ चाहिए तो बैंक्स की पार्टिसिपेशन और ब्रॉडर ब्रेड दोनों का इम्प्रूव होना हेल्पफुल होगा। अब इंडेक्स कंट्रीब्यूशन को रिटर्न से अलग समझिए। हमारे वेट एडजस्टेड एस्टिमेट में TCS करीब 162 इंडेक्स पॉइंट्स का सबसे बड़ा पुलर रहा। बजाज फाइनेंस करीब 118 पॉइंट्स, HCL टेक्नोलॉजीज़ करीब 110 पॉइंट्स और भारती एयरटेल करीब 102 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते दिखे। दूसरी तरफ HDFC बैंक करीब 84 पॉइंट्स का ड्रैग, एक्सिस बैंक करीब 43 पॉइंट्स और अदानी पोर्ट्स करीब 40 पॉइंट्स का ड्रैग रहा। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल एट्रीब्यूशन नहीं है, रेफरेंस वेट्स और मंथली रिटर्न्स पर आधारित ट्रांसपेरेंट एस्टिमेट है। इसका पर्पस हीरो और विलन चुनना नहीं, बल्कि हैवी वेट इन्फ्लुएंस समझना है। ब्रेड्थ ने जुलाई में एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई। फर्स्ट वीक का एवरेज करीब 23 एडवांसेस और 27 डिक्लाइंस था। मिडिल वीक्स में पार्टिसिपेशन कुछ सेशंस पर शार्पली कमज़ोर हुई। 8 जुलाई को केवल 7 स्टॉक्स ऊपर और 42 नीचे थे, लेकिन रिकवरी फेजेस में ब्रेड्थ बेहतर हुई। फाइनल वीक में एवरेज एडवांसेस हाई 20s के आसपास लौटे, फिर मंथ एंड पर 22 वर्सेस 28 का स्प्लिट आया। इसलिए सही कंक्लूजन ये नहीं कि ब्रेड्थ पूरे महीने वीक थी या पूरे महीने स्ट्रॉन्ग थी। बेहतर रीडिंग ये है कि पार्टिसिपेशन इम्प्रूव्ड मगर कंसिस्टेंसी अभी मिसिंग रही। सस्टेनेबल रैली में इंडेक्स और ब्रेड्थ आइडियली एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। जुलाई में यह रिलेशनशिप इंटरमिटेंट था। अब उस टग ऑफ वॉर पर आते हैं जो हेडलाइन इंडेक्स से अक्सर नहीं दिखती। अवेलेबल कैश मार्केट रिकॉर्ड्स 6 जुलाई से 31 जुलाई तक हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII विदेशी बड़े इन्वेस्टर्स ने लगभग 5,682 करोड़ रुपीस की नेट सेलिंग की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DII, इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरर्स और दूसरे बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने करीब 32,110 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग की। डोमेस्टिक डिमांड ने फॉरेन सेलिंग को कंफर्टेबली अब्जॉर्ब किया, लेकिन इसे परमानेंट सेफ्टी नेट मानना ठीक नहीं। फ्लोज टैक्टिकल भी हो सकते हैं। प्राइस, करेंसी, ग्लोबल यील्ड्स और अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस बदलें तो डायरेक्शन बदल सकती है। फ्लो हमें डिमांड सप्लाई कॉन्टेक्स्ट देता है, गारंटीड रिटर्न नहीं। कॉर्पोरेट लीडरशिप भी पूरे महीने एक ही नाम के पास नहीं रही। आर्काइव्ड क्लोजिंग एडिशंस में HCL टेक्नोलॉजीज़, इटर्नल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस अलग सेशंस में स्टैंड आउट मूवर्स रहे। ये रोटेशन बताता है कि मार्केट ने केवल एक थीम चेस नहीं की। IT नेम्स में AI स्पेंडिंग, क्लाउड डिमांड, डील कन्वर्जन और मार्जिन्स इंपॉर्टेंट रहे। फाइनेंशियल नेम्स में लोन ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और फंडिंग कॉस्ट, ऑटो में डिमांड, प्राइसिंग और कमोडिटी कॉस्ट। किसी स्टॉक का स्ट्रॉन्गेस्ट डेली मूव इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं। मंथली वीडियो का काम रिएक्शन लिस्ट पढ़ना नहीं, बल्कि ये पूछना है कि मूव अर्निंग्स बैक्ड था, पोजिशनिंग ड्रिवन था या केवल शॉर्ट टर्म मोमेंटम। डेरिवेटिव्स स्लाइड के साथ एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन पहले। आर्काइव्ड कंपैरिजन 22 जुलाई से उपलब्ध है, इसलिए यह पूरे मंथ का ऑप्शंस रिकॉर्ड नहीं है।
अवेलेबल विंडो में निफ्टी क्लोजिंग मैक्स पेन 24,100 से बढ़कर 24,350 हुआ। निफ्टी पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर, पुट्स और कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट का रेशियो 0.74 से 1.49 तक गया। बैंक निफ्टी मैक्स पेन 57,900 से 57,500 पर आया, जबकि क्लोजिंग पीसीआर 0.77 से 0.86 हुआ। बुल्स राइजिंग निफ्टी पुट पार्टिसिपेशन को सपोर्ट कह सकते हैं। बेयर्स वीक बैंकिंग और क्राउडेड पुट्स के अनवाइंड रिस्क की तरफ इशारा करेंगे। ऑप्शंस कंसंट्रेशन बैटल ग्राउंड दिखाती है, फाइनल रिजल्ट नहीं। तो अगस्त की शुरुआत में 3 थ्रेड्स साथ लेकर चलेंगे। क्या इम्प्रूविंग ब्रेड टिकेगी या फिर हैवीवेट लेड मार्केट लौटेगा? क्या बैंक निफ्टी जुलाई की 0.62% अंडर परफॉर्मेंस से बाहर निकलेगा? और क्या ऑयल, रुपी तथा यूएस बॉन्ड यील्ड वैल्यूएशंस पर प्रेशर बढ़ाएंगे? अगले ओपनिंग बेल में वीकेंड जियोपॉलिटिक्स, कंपनी डेवलपमेंट्स और फ्रेश ग्लोबल क्यूज़ जोड़कर इस सेटअप को अपडेट करेंगे। अगर ये मंथली डीप डाइव यूज़फुल लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट कॉल से ज़्यादा मार्केट कॉन्टेक्स्ट चाहता है। मैं हूँ आपका दोस्त अजीत सिंह। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए, क्यूरियस रहिए। नमस्कार और बाय।